नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथवाई सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद हमने परसेंटेज पढ़ा और लास्ट में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली मैंने 1 बाय 1 पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पहले प्रैक्टिस कराई। उसके बाद हमने सबसे पहले कंसेप्ट समझाया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम सीखने वाले हैं क्या? साधारण ब्याज। देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना में ये ब्याज, इसको कैलकुलेट यानी इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान बनते हैं, आसान लैंग्वेज होती है और बिल्कुल आप हम पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो साधारण ब्याज होती क्या है? जैसे नाम से ही दिख रहा है, ये तो बहुत ही आम आदमी है, साधारण आदमी है, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले मैं इनकी कुछ शब्द हैं उनको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी समझा दिया है, लेकिन किसी भी चैप्टर को समझाने से पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन में क्या होनी है, प्रयोग होनी है, तो मुझे उनको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मूलधन, आप जानते ही होंगे, एक शब्द होता है मूलधन। इसे हम इंग्लिश में तो प्रिंसिपल कह देते हैं, या फिर कहीं सम भी कहा जाता है, सम को भी मूलधन कह दिया जाता है। और इसको हम जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है मूलधन? जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप किसी से ऋण धन उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो जो भी पैसा उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है, वही धन क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। उसके बाद आती है टाइम रेट, यानी कि दर। इंग्लिश में इसको हम रेट कह देते हैं। होती क्या है, एक साल के अंतर्गत, एक साल में जो भी आप पैसा, जैसे आपने 100 रुपये लिया और 100 रुपये पर अगर आप 10 रुपये ब्याज देते हैं, तो 100 पे 10, उसका 10% हो गया। क्या हो गया? 10% हो गया। तो जो एक साल में आप ब्याज लौटा रहे हैं, जो एक साल में ब्याज लौटा रहे हैं 100 रुपये की तुलना में, वह कितना है? वही कहलाती है दर। यानी एक 100 रुपये पर एक साल में कितना रुपया दे रहे हैं, वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों R% ऐसे करके लिखा जाता है, ओके, R%। दूसरा, आप समय जानते ही हैं कि जो रुपए दिया गया है, लिया गया है, वो कितने समय के लिए दिया गया है, और इसको हम T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कैसे याद करते हैं? साधारण ब्याज यानी कि जो मूलधन है, जो आपका मूलधन है वो किस दर से दिया गया है, मतलब एक साल में आप कितना ब्याज लेते हैं, यानी R%, यानी कि दर प्रतिशत, और समय कितना है, कितने समय के लिए दिया गया है, ये क्या होता है? मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसमें परसेंटेज को हटाएंगे, आपको मैंने परसेंटेज में भी सिखाया था कि इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? मूलधन है ना, और दर प्रतिशत और गुणा समय, कितने समय के लिए दिया गया। तो मूलधन को मैं बेसिकली पी से, इसको R% से और इसको टी से, ये हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक। लेकिन अगर मैंने आपको देखा होगा परसेंटेज, तो परसेंटेज शब्द का मतलब होता है 1/100। अगर इस चिन्ह को हटाओगे तो आ जाएगा PR, इसका मतलब 1/100 और ये टी। तो इसको आप प्रॉपर लिखेंगे तो आ जाएगा PRT/100। ये जो होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र हो जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब एक शब्द होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। इसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। होता क्या है? यानी कि आपने कोई भी धन लिया था, मान के चलते P आपने लिए थे, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप उसे लौटाएंगे। तो कैसे लौटाएंगे? जो आपने रुपया लिया था वो देंगे, साथ ही साथ आपने जो उसको ब्याज देनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट देना है, वो भी लौटाएंगे। तो वो भी इसमें जोड़ कर देंगे। आप क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद लौटाएंगे। तो मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज के योग के बराबर होता है। अब मिश्र धन को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर हो जाता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो मेरे प्यारे दोस्त सारे फॉर्मूले हो गए। अब यहीं से अगर
देखो इन्हीं से अगर 2-3 फॉर्मूले बनेंगे इस वाले से, इसी फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया गया है, अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया है वो गुणा कर देना है 100 से और भाग देना है आर इंटू टी से। ठीक, अगर आपसे आर पूछा है तो आर कैसे निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से करना है गुणा और भाग दे देना है किससे, पी गुणा टी से। और अगर आपसे टाइम पूछा है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से और भाग देंगे पी इंटू आर से। तो बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी अपॉन 100। पी निकालना है तो ये 100 इधर चला जाएगा, आर और टी नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आर निकालना है तो ये 100 तो इधर ही जाना है, पी और टी नीचे आ जाएगा। टी निकालना है तो 100 इधर भेजो और पी और आर नीचे भेजो। तो इस प्रकार पी आर टी का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। बात समझ में। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमें अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, तो यहाँ से भी दो चीज़ें बन सकती हैं। देखो क्या, अगर यहाँ से मुझे P निकालना है तो क्या लिखेंगे, A माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मिश्रधन माइनस का साधारण ब्याज। ये माइनस हो गया एक ये। अगर मुझे साधारण ब्याज निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। बात समझ में आ गई। मिश्रधन में से क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे। कुल मिला के टोटल इतने ही हमारे क्या बन जाते हैं, सूत्र बन जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर बातें प्रतिशत में घूम जाती है, किसमें घूम जाती है, प्रतिशत में, तो P क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। P क्या होता है, मूलधन। और ये अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। बात समझ में आ रही। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। फ्रैक्शन में बात करोगे तो 1, और परसेंटेज की बात करोगे तो ये 100% होता है हमेशा। क्या होता है, 100%। रेट हमने बताई क्या होती है, रेट होती है हमेशा R%, यानी कि 1 साल का ब्याज R%। टी क्या होता है, समय, हमने अभी बताया। अगर यहां से इनको मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखूं, पी आर टी अपॉन 100 में रखूं, किसमें रखूं, पी आर टी अपॉन, देखो आर टी का मतलब होता है R%T, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से P का मतलब तो होता है कितना, 100%। कितना होता है, 100%, 100%। ठीक, R% और मल्टीप्लाई T। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप हटा के क्या कर सकते हो, 1/100 लिख सकते हो, और इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। तो मजे की बात क्या मिल जाती है हमको, मजे की बात ये मिल जाती है RT%। यानी कि अगर मूलधन 100% है तो आपको जो ब्याज मिलेगा, ब्याज जो होगा वो परसेंटेज में कितना आ जाएगा। ये बात ब्याज एक्चुअल में नहीं आया, ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई। जैसे पहले साल 10% ब्याज मिल गया और 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो आप कहेंगे देखो पहले साल तो 10% मिला, अगले साल भी क्या मिलेगा, मूलधन के 10% मिलेगा। इस हिसाब से 10% कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, देखो पहले साल 10% मिलता है और ब्याज कितने साल मिलता है, तो 2 साल मिलता है। तो आप क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20%। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो जो ये 20% वैल्यू आ गई वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी कि 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट 20% मिल जा रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये 20% एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 20%, सॉरी ये, हाँ 20% जो है वो परसेंटेज में है। अभी किसमें है, परसेंटेज में। तो जो भी हमारा मूलधन होगा, जो भी हमारा मूलधन होगा उसका आप 20% निकाल लीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रतिशत में आता है RT%। अगर यहाँ से आप मिश्रधन निकालोगे तो मिश्रधन तो होता है मूलधन और साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। अब हमने कहा क्या कि ये क्या होता है, P जो होता है कितना होता है, 100% होता है ये तो सर। और सिंपल इंटरेस्ट होता है RT% होता है। ये क्या होता है, P होता है, प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% है और सिंपल इंटरेस्ट है RT%। तो अगर अमाउंट को मैं प्रतिशत में निकालना चाहूँ, अमाउंट को मैं प्रतिशत में निकालना चाहूँ मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, 100% का साइन यहाँ भी, परसेंटेज का साइन यहाँ भी, तो परसेंटेज का साइन ले लेते हैं कॉमन, तो यानी कि ये आ जाएगा कितना,
100 प्लस RT%। मतलब क्या हुआ इसका सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई भी धन लिया, मान के चलिए, ठीक, कोई भी धन लिया और मान के चलिए आप 10% से 3 साल के लिए लेते हैं, तो ये बताइए कि वो मिश्र धन जो है वो प्रतिशत में अब कितने प्रतिशत बन जाएगा। तो ऐसे सोचेंगे इस बात को, जैसे सर प्रिंसिपल हमारे अपने आप में प्रतिशत में बात करूँ तो 100% हो जाता है, और 10% मुझे हर साल ब्याज मिल रहा है। 100% तो हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 100% तो हमारा मूलधन है, और 10% हर साल हमें ब्याज मिलता है। अब ये जो ब्याज मिलता है वो हमेशा ही मूलधन पे मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हर साल मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन हमारा ही अपने आप में 100% है। और 3 साल के लिए अगर मैं ये जोड़ के बताऊं कि 3 साल बाद मिश्र धन की प्रतिशत में वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं करना था कि 10% हर साल मिलता है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 30%। 100% पहले ही था ये, और 10 दिए 30% और मिल गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? 130%। यानी कि मिश्रधन जो हो जाएगा वो आपका 130% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये जो था मेरे प्यारे दोस्त, ये रामबाण है सिंपल इंटरेस्ट का। यानी कि इतनी बातें अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, तो ये मान के चलिए कि आपका परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 मिनटों में क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इन्हीं सारी चीज़ों पर अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लेंगे। सारी चीज़ों को आपको सोचना है कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ कैसे बातें बनेंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है। तो एक और चीज़ मेरे प्यारे दोस्त, क्या कि ब्याज की जो दर है कैसे निकलती है, यहाँ एक और चीज़ सीखेंगे इसी चीज़ में। इसी को अगर मैं कहूँ, इधर देखते हैं, ये आर कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/P/T। ठीक है। तो अगर आप समय 1 वर्ष ले लें, क्या ले लें? 1 वर्ष ले लें, तो 1 वर्ष के ब्याज को अगर आप मूलधन से कर दें भाग, 1 वर्ष के ब्याज को अगर आप मूलधन से कर दें भाग और गुणा कर दें 100 से, तो वो हमारी दर बन जाती है। यानी यूँ कहें कि दर का मतलब ही होता है कि 100 रुपये पर लिया गया ब्याज दर कहलाती है। 100 रुपये पर लिया, फिर से सुनेंगे, 100 रुपये पर लिया गया ब्याज दर कहलाती है। 100 रुपये पर लिया गया ब्याज ही क्या कहलाती है मेरे दोस्त? दर कहलाती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्र, यानी कि यहाँ आपने ये देख लिया क्या कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो होता है P गुणा R% मल्टीप्लाई T। इस परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100। इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं PRT/100। यहाँ से मुझे P निकालना है, तो P बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/RT। R निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/P गुणा T। T निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/P गुणा R। ठीक है। फिर हमने सीखा कि मिश्रधन, मिश्रधन हमारा क्या होता है? मूलधन में जो हमें ब्याज मिला उसको जोड़ दिया जाए तो वो मिल जाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा साधारण ब्याज। अगर मुझे मूलधन निकालना होगा तो मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटा देंगे। साधारण ब्याज निकालनी हो तो मूलधन में से क्या कर देंगे? मूलधन में से सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, साधारण ब्याज निकालनी है तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस फिगर को आप नोट कर लें। ठीक है। आए फिर चलते हैं मैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो साधारण से क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है। ठीक है। मैं भाषा नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सारा डाटा मैं लिख के दूंगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि मूलधन 1000 रुपया है। ओके। और आपसे कहा जाए कि दर जो है वो 4% है। क्या है? 4% प्रतिवर्ष।
कैसी है, 4% रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दर लग रही है। और आपको ये बताना है कि समय दिया है, मान लीजिए 5 वर्ष, कितना दिया है, 5 वर्ष। तो आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बताइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला बताया था क्या, कि देखो ये होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100, कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से P रखोगे तो 1000 रुपया रखोगे, R रखोगे तो 4%, यानी कि 4% का मतलब तो पहले से ही क्या हो गया, 1/100। तो यहाँ ये नहीं कि यहाँ 4% लिखे और फिर से 1/100 से गुणा करें, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे, ठीक है। तो यहाँ R की वैल्यू कितनी रखेंगे, सिर्फ 4 रखेंगे, और T की वैल्यू रखेंगे कितना, 5, और बटे में कर देना है कितना, 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सबको गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, ढाई 200। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 200 रुपये आ जाएगा, सिंपल है ना, क्या आ जाएगा, सिंपल 200 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा, इसी चीज को मैंने अब देखो ऐसे भी बताना था, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि हर साल 4% हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। हर साल कितना मिलता है, पहले साल 4%, दूसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा, 4%। तो 5 साल में मुझे कितना परसेंट मिल जाएगा, साथ मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी तो बताया था, RT%। तो पहले साल कितना मिलता है, 4%, कितने साल तक मिलता है, 5 साल तक, तो यानी कि ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज हमको जो है 20% मिलेगा, कितना मिलेगा, 20%। तो कुछ नहीं करना था, मूलधन का 20% निकाल लीजिए। मूलधन कितना है हमारा, 1000, इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 20/100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 को 100 से गुणा किया तो आ जाएगा 200 रुपये। क्या आप समझ पाए, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी बना सकते थे, बात समझ में आ गई, क्या बना सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%, पहले साल 4%, दूसरे साल भी 4%, 5 साल में कितना हो जाएगा, टोटल 20%। तो 20% हमको मिला ब्याज। अब 20% किसका निकालेंगे आप, भाई ऑब्वियसली मूलधन का निकालेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, मूलधन पे कैलकुलेट होती है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था साधारण ब्याज पे। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका मूलधन है 4648 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए कि 16 से ही 2/3% प्रतिवर्ष, और समय मान लीजिए कितना है, टाइम मान लीजिए आप 9.5 साल, कितना मान लेते, 9 से ही 1/2 वर्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो P कितना है, घबराना नहीं है कि डाटा देखो मैं इसलिए पहले दिया था सिंपल डाटा, अब कर दिया है डिफिकल्ट डाटा, तो सारी चीज़ें वैसे ही होनी है। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या है भाई, हम सूत्र तो यही पढ़ के आए हैं, PRT/100। तो P क्या है, 4648, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16 सही 2/3, तो इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 16 3 48 और 2 50/3, तो इसको लिखोगे 50/3, और 9 सही 1/2 को क्या लिखोगे, 9 दूनी 18 और 1 19/2, तो ये आ जाएगा 19/2। और सबके बटे में क्या था, सबके बटे में था आपका 100, है ना, फॉर्मूले में है यूपी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो 3 दूनी 6, कितना 6, 6 से ऐसे काटोगे तो कट रहा है क्या, चलो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 और 2 और 4, 4 और 2 6, 3 2 5, यानी कि अब 3 से नहीं कटेगा, तो कुल मिला के 50 से 100 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 2 3 2 4 और मल्टीप्लाई में 19, ऊपर इतना ही बचेगा, नीचे आपका 3 और रह जाएगा। अब कुछ नहीं करना था, इनको गुणा करनी है, सिंपल, आपको कि कैलकुलेट हो गया तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो 19 चौके 76 होता है, 76 के 6 हासिल 7, 19 दूनी 38 होता है, 38 और 7 जोड़ोगे तो आता है 45, 45 के रखोगे 5 हासिल लोगे 4, 19 3 57 होता है, 57 में 4 जोड़ोगे आएगा 61, 61 की 1 रखोगे हासिल लोगे 6, 19 दूनी 38 होता है, 38 और 6 होता है 44, तो 44 का कंप्लीट 44 लिख देंगे और भाग देंगे 3 से,
तो 3 से भाग दोगे ये एक बार जाएगा, हासिल 1 बचेगी 14, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 21, 3 सत्ते 21 होता है, फिर 5 तो 3 एकम 3 होता है, बचेगा कितना 2 26, तो 3 8 होता है 24, बच कितना गया 2 बच गया, तो ये लिख देंगे 2/3 रुपये। तो ये आ जाएगा 14,718 सही 2/3 रुपये। 14,718 सही 2/3 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे दोस्त हमने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे ऐसे बनाना होता कि सर सिंपल इंटरेस्ट आपने बताया था कि आर 2% होता है, आर की वैल्यू कितनी है 50/3, भाई 16 सही 2/3 का मतलब होता है 50/3। टी की मतलब होता है 19/2, कितना होता है 19/2, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 2 से काटोगे 25 बार, और 25 को गुणा करोगे इससे तो 25 दूनी 50, 500, 500 में 25 करोगे कम तो 475, यानी कि 475/3% क्या हो जाएगी हमारी ब्याज की वैल्यू हो जाएगी। यानी साधारण ब्याज जो होगा वो 475/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 475/3%। तो ये 475/3% आपको किसका निकालना होगा, आपको निकालना होगा मूलधन का 475/3। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर से 14,718 सही 2/3 रुपये निकल के आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके लिए होमवर्क है, एक तरीके से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि आप एक ही बार में अगर आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, तो कैसे निकालते हैं, आर यानी कि समय को दर से गुणा करके। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए आगे। अब मेरे प्यारे दोस्त यही चीजें कुछ इस तरीके से दे दे वो, मान के चलिए क्या कि आपसे कहा जाए कि मूलधन हमको पता नहीं है, क्या नहीं है, मूलधन हमको पता नहीं, मूलधन क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ब्याज की जो दर है वो 10% है प्रति वर्ष। टाइम मान लीजिए, आप मान लीजिए कितना 5 वर्ष, कितना मान लीजिए 5 वर्ष मान लीजिए, और मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो हमें मान लीजिए 500 रुपया है, कितना 500 रुपया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मूलधन क्या होगा, बात समझ में आ रही, क्वेश्चन समझेंगे। ब्याज की जो दर है वो हर साल 10%, यानी पहले साल 10% मिलता है, दूसरे साल भी 10% मिलता है, इस प्रकार 5 साल तक हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 5 साल तक ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज दिया है हमें कितना, 5 साल में साधारण ब्याज हो जाता है 500 रुपया। तो बताना है कि आपने वो रुपया कितना उधार लिया था, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, PRT/100। तो यहाँ से मैंने पी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/R/T। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से बताया, ये आपको याद होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/R/T। तो P ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो SI की वैल्यू कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 500 गुणा 100, R कितना है 10 और T कितना है 5। तो बस कुछ नहीं करना था, 10 पंजे 50, ये 50 से 50 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1000। कितनी आ गई, 1000 रुपये। बात समझ में आ गई, क्या आ गई, 1000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया। इसी चीज को मेरे प्यारे सोच थोड़ा एडवांस सोचिए, कैसे, साधारण ब्याज मिला आपको 500 रुपया, कितना मिला है 500 रुपया। तो 500 रुपया आपको साधारण ब्याज मिला है, कितने साल में मिला है, 5 साल में। तो यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान मिलता है, यानी पहले साल जितना मिला होगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, उतना ही चौथे साल, उतना ही 5वें साल। तो ये चीज़ समान रूप से मिल रही है, तो यानी कि टाइम 5 साल है, अगर मुझे 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है तो टाइम से दे देंगे भाग, यानी कि 100 रुपया। कितना, 100 रुपया। कितना मिला हमको, 100 रुपया मिला। अब ये बताइए मुझे 100 रुपया ब्याज मिला है कितने साल में, 1 साल में। 100 रुपया ब्याज मिला है 1 साल में, तो ये 10% है किसका, और देखो 100 रुपया 1 साल में ब्याज मिला है, और ब्याज प्रतिशत में कितना मिला है 10%। तो ये 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू जो होगी वो 100 रुपया होगी, कितनी होगी 100 रुपया। बात समझ में आ रही,
ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो यानी कि भाई ये भी तो 1 साल का ब्याज है और ये भी 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज ये प्रतिशत में दिया है, ये एक्चुअल में दिया है। तो 10% 100 रुपये, तो यहाँ से अगर मुझे कितना निकालना है, मूलधन, मूलधन का मतलब 100%, मैंने बताया आपको 100% निकालेंगे। तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 10 से गुणा, इसको भी कर देंगे 10 से गुणा। तो ये आपका 1,000 रुपया क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दोबारा से समझिए, देखो मैंने ये कहा, आप ये सिंपल सी बात सीखेंगे कि हम 5 साल में 500 रुपया मिला है ब्याज, लेकिन जो ब्याज मिलता है वो हर साल समान मिलता है। मान के चलो पहले साल अगर 2 रुपये मिलेगा तो दूसरे साल भी 2 होगा, तीसरे साल भी 2 होगा, चौथे साल भी 2 होगा, पाँचवें साल भी 2 होगा। बात समझ में? तो इस हिसाब से 5 साल में 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप 5 साल से 10 को भाग देंगे कि नहीं देंगे, फिर से 2 रुपया आ जाएगा। सेम ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, 5 साल में आपको मिला है 500 रुपया, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपया। बोलो हाँ, 100 रुपया मिलेगा। ये जो वैल्यू है एक्चुअल में है, वैल्यू एक्चुअल में ये भी है, लेकिन ये रुपयों में है और ये कितने में है, प्रतिशत में। तो यानी कि 10% का मतलब 100 रुपया हुआ कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 साल का ब्याज ये भी, 1 साल का ब्याज ये भी, तो 10% का मतलब हुआ 100 रुपया। तो मूलधन जो होता है, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मूलधन जो होता है वो 100% होता है। 100% की वैल्यू कैसे करेंगे, अब 10 को 100 बनाने के लिए तो पागल बच्चा भी बता देगा कि सर 10 को 100 बनाना है तो इसको 10 से गुणा कर दो। अब 10 से गुणा से इसको ही थोड़ी करना है, इसको भी करना है, तो इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1,000 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से भी आप मूलधन निकाल सकते थे। ये भी मेरा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे, चलिए। और अगर आप ऐसे नहीं पाते, समझ भी पाते, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100/R गुणा T से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 7% की दर से, 7% की दर से 9 साल का ब्याज, कितने साल का, 9 साल का ब्याज जो है 1,260 रुपये मिलता है। कितना मिलता है, 1,260 रुपये मिलता है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, आइए निकालते हैं। 7% प्रतिवर्ष ब्याज मिल रहा है, कितने साल तक, 9 साल तक। तो ब्याज कितना हुआ, 1,260। अच्छा 1,260 हो गया ब्याज। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन यानी कि साधारण ब्याज तो हो गया 1,260, गुणा करना है 100 से। रेट कितनी है, 7%, और टाइम कितना है, 9। तो ये कर देखो, 7 निम्मा कितना, 7 निम्न कितना होता है, 63 होता है। वही 7 और 9 की गुणा करोगे 63, और 63 से 126 काटोगे तो 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार। और एक जीरो है तो जीरो भी आ जाएगी। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 20 गुणा 100, यानी कि 2,000 रुपया। कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा उसका साधारण ब्याज। ओके मेरे प्यारे दोस्त, फिर से 9 सत्ते 63, और 63 दूनी 126। तो 63 से 126 को भाग दोगे, वो 1,260 को दोगे तो 126 तो कट जाएगा 2 बार, लेकिन जीरो भी तो बच गया। अब जीरो बच गया तो उसको जीरो को जोड़ देना उसके साथ, तो हो जाएगा 20। 20 गुणा 100 करोगे 2,000। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से मुझे प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी चीज को मैं ऐसे भी सोच सकता था, कैसे सोच सकता था कि सर टाइम दिया है 9 साल, यानी कि जो 9 साल का ब्याज है, अगर हमको 9 साल का नहीं 1 साल का चाहिए, तो कुछ नहीं 1 साल का निकाल लेते, 9 से दे देते भाग, 9 से देंगे भाग तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 9 × 9, बचेगा कितना, 3 36, 9 चौके 36, यानी 140 रुपये। 140 रुपये क्या है, उसका 1 साल का ब्याज है। और 1 साल का ब्याज एक्चुअल में दिया कितना गया है प्रतिशत में, वो दिया गया है 7%, यानी कि सर 7% की वैल्यू दी गई है 140। लेकिन मेरा जो मूलधन होता है वो तो 100% होता है। तो 100% कैसे निकालोगे, सबसे पहले 100% के लिए आप क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे, है ना। 1% कैसे निकालेंगे, इसको दे देंगे 7 से भाग, तो ये 7 दूनी 14, यानी कि आ जाएगा 20 रुपये। और मूलधन हमारा होता है 100%, तो ये है 1%, इसको किया 100 गुना, तो इसको भी कर देंगे 100 से गुणा, यानी कि आ जाएगा कितना, 2,000। तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं।
1 साल का प्रतिशत में दिया गया है 7%, रुपयों में दिया गया है 140, या 1% इतना और 100% इतना। ठीक है, चलें आगे। अगर डाटा डिफिकल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए ब्याज की जो दर है वो 37.5% है। कितना है? 37.5, 37.5 कैसे लिखते हैं? 37.5। ब्याज की जो दर है वो 37.5% है। और मान लीजिए कि 8 सही 1/3 वर्ष, कितने साल का? 8 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज मान लीजिए कितना दिया गया है? ये आपका दिया गया है 1500 रुपये। कितना दिया गया है? 1500 रुपये। 37% प्रति वर्ष की दर से 8 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो आपको घबराना नहीं है। देखो मूलधन ज्ञात करना है कैसे? ब्याज कितना दिया गया है? 1500 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5। इसकी आप फ्रैक्शन बनाइए। 37.5 का मतलब, या फिर इसे ऐसे लिखा रहेगी 37.5, इसका मतलब क्या होगा? 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 8 सही 1/3, 8 दिया 24 और 1 25/3 लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25/3। अब ये 3 पलट के चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ से इसको हटा के कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे। ठीक, दशमलव हटाएंगे ऊपर और 10 से गुणा कर देंगे। ये सारी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। ठीक, दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 से गुणा हो जाएगा। अब काटिए, देखो 25 से इसे काटेंगे आप, 25 छिक्का 150, कितनी बार कट गया? 60 बार। ठीक, फिर से 25 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 25 एकन 25, बचेगा कितना? 5 7 12, यानी 12 125। तो 25 को फिर 125 से भाग देंगे, 15 बार कट जाएगा। ये 25 से 375 कट जाएगा 15 बार। 25 से 100 को काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कैलकुलेशन बचेगी 60 4 3 10 बटे में 15। 15 से काटोगे 60, 15 चौके 60, 4 बार, 4 चौको 16, 16 तिया 48 और एक जीरो, 4 चौको 16, 16 तिया 48 और एक जीरो, 480 रुपये। तो 480 रुपये मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? उसका मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 480 रुपया उसका मूलधन हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 480 रुपये। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तो कैलकुलेशन है। ये दशमलव हटा दिया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया। ठीक, ये 375 और ये 25/3 था, 3 पलट के ऊपर आ गया। 25 से इसको काटा, 60 बार कटा, तो 60 और 25 से इसको काटेंगे, 25 से इसको भी काट देंगे। ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, सॉरी 15 बार कट जाएगा। तो बन जाएगा 60 4 3 गुणा 10/15, 15 से 60 4 बार, सबको गुणा किया 480 रुपये। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा तो मानना ये है कि आप ये ऐसे कर लेते, अभी नहीं कर पाते, सीख रहे हैं तो अभी ऐसा कर लेते, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से भी करना है। एग्जाम का भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने 8 से 1/3 का मतलब होता है, अभी मैंने सॉल्व करके बताया कि 25/3, यानी कि 25/3 वर्ष का अगर मैं देखूं ब्याज जो है वो कितना है? 1500 रुपये। भाई 25/3 वर्ष का ब्याज मुझे 1500 रुपये मिल रहा है, तो एक वर्ष का कितना मिलेगा? एक वर्ष के लिए क्या करेंगे भाई? 25/3 से दे देंगे भाग, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1500 गुणा 3/25। अभी 25 से काटा ये 60 बार और 60 दिया 180 रुपया, यानी कि 1 साल का ब्याज मिलता है मुझे 180 रुपया। कितना मिलता है? 180 रुपया। 180 रुपये 1 साल का ब्याज। 1 साल का प्रतिशत में ब्याज कितना है? 37.5, 375, 37.5 का मतलब 37.5%। प्रतिशत में इतना है 1 साल का ब्याज, और रुपयों में दिया है 180 रुपया, यानी कि 37.5% हो गया 180 के बराबर। यहाँ से निकालिए आप 1%। कैसे निकालेंगे? 180 को गुणा कीजिए किसी से भी नहीं, यानी कि 37.5। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 10 से क्या हो जाएगा? गुणा। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगा के ऊपर क्या कर देते? गुणा कर देते। तो अब कुछ नहीं करना था, 25 से काटेंगे इसको, 5 से काट लेते, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटोगे 5
सत्ते 35, बचेगा 2 और बचेगा 2 तो बचेगा 2 तो 25, 5 पंजे 25, 75 बार। ठीक, अब फिर से आप 5 से काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा, और ये से 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 छिके 30, यानी कि 36। 1% की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त वो 36/15, और काट दोगे इसे तो 3 से तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 3 से काटोगे तो 5, यानी कि 1% 12/5 रुपये हमें निकालना है 100%। तो 100% क्या है हमारा मूलधन, तो 12/5 गुणा कर देना है 100। 5 से काटोगे 20 बार, और 12 दूनी कितना होता है 24, 1 0, 12 दूनी 5 से काटोगे 20 बार, कहीं गलत हो गया क्या, 1% की वैल्यू 12/5 पर 3 से काटा ये 12 बार, 3 से काटा ये 5 बार, 12/5। 1% इतना 100% इतनी 100 से गुणा 5 से कर देंगे इसको 20 बार, तो 12 दूनी 240, यहाँ 240 आ रहा है, यहाँ 480 आ रहा है, कुछ तो गलती हुई है हमसे। देखते हैं फिर से, 1% की वैल्यू निकालना है, दशमलव हटाएंगे ऊपर कर देंगे 10 से गुणा। ठीक, तो ये कितना ऊपर, अच्छा ये 36 गुणा 2, ये 2 भी रह गया मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ यानी मल्टीप्लाई में 2 आएगा तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो ये मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा 24/5, कितना आ जाएगा 24/5। अब ये 24 दूनी कितना होता है 48। इस तरीके से भी आपका क्या आ जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 50-80 रुपये निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, यानी कि साधारण ब्याज दी हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो प्रिंसिपल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आइए प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना, मान लीजिए 16/2/3% है। समय मान लीजिए 4.5 साल है, कितना है 4.5 साल। और कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए आप 1200 रुपये, कितना 1200, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मान लेते 1200 रुपये है। तो आपको बताना होगा कि मूलधन कितना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें प्रिंसिपल अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में करना है 100 और भाग देना है किससे, रेट और टाइम से। तो यहाँ देखो कितना है सिंपल इंटरेस्ट 1200 100, और ये आर की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 और 2 50/3 आएगा, ये कितना आएगा 50/3 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9, भाई 4 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, 4 सही 1/2 का मतलब हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये आ जाएगा 9/2। पलट के 3 और 2 पलट के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये 1200 गुणा 100, नीचे बचेगा 50 गुणा में 9, ये 3 दूनी 6 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। या यहीं से काट भी सकते थे, कोई नहीं, अब काट लेते। 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से इसको 1200 को काटोगे 400 बार, ठीक है। 50 से 100 काट दोगे 2 बार, कुल मिला के वैल्यू क्या आ जाएगी 400 गुणा 2 यानी कि 4, और 400 गुणा 4 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1600 रुपये, यानी कि 1600 रुपये उसकी क्या हो जाएगा मूलधन। समझ रहे बात को। प्रश्न हमारा ये था कि किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 4 सही 1/2 साल में साधारण ब्याज 1200 रुपये प्राप्त हुआ, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई। अगर आप इसे कुछ भाषा से समझाएं करना चाहेंगे तो इस तरीके से भाषा बन सकती है। तो मेरा मूलधन निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्त, निकल के आ गया 1600 रुपये। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसी चीज को आप ऐसे ना करके ऐसे सोच सकते थे, क्या कि आप ये सोच सकते थे, देखो ये जो ब्याज है ना ये 4.5 साल का है, 4.5 साल का ब्याज इतना है, तो हमें निकाल लेना 1 साल का। 1 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 4 दूनी 8 और 9/2 से देके भाग, तो 9 से ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल। देखो 3 बार और ये 400 बार, तो ये आ जाएगा कितना 400 गुणा 2
बटे में 3, यानी 800 बटे 3 रुपये। 800 बटे 3 रुपये ये कितने साल का ब्याज है हमारा? ये हमारा है 1 साल का ब्याज, यानी 1 साल का ब्याज ये रुपयों में है, ये प्रतिशत में है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 800 बटे में 3। इसको सोल्व करोगे तो 16 × 48 और 50/3, यानी कि 50/3% की वैल्यू कितनी? 800/3। यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, 50 से ये 0 से 0 कटा, 5 से 80 कटेगा 16 बार, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई वो 16 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 16 रुपये। हमने कल बताया था, सॉरी आज ही बताया था, हमने आज ही बताया था क्या, अभी कुछ समय पहले, कि मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है। 1% इतना है तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1600 रुपये। तो मूलधन इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1600। एक्चुअल में यही तरीका बेस्ट है, लेकिन आपको थोड़ी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी सीखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1200 रुपये, ये 4.5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का आपको तुरंत कैलकुलेट करना था कि 800/3, और फिर आप सारी चीज़ें कैलकुलेशन पर ही याद आ रहती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस तरीके से रेट दिया हो, टाइम दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? देखो, हमने साधारण ब्याज ज्ञात करना सीख लिया, मूलधन ज्ञात करना सीख लिया, अब हमारे पास रेट और टाइम रह गया। आइए इसको भी सॉल्व करना सीखते हैं। अब मैं क्या निकालना सीखता हूँ? मान लीजिए दर निकालना सीखता हूँ। क्या? दर, आर की वैल्यू। मान लीजिए कि मूलधन जो है वो 5000 रुपये है, और 5000 रुपये का साधारण ब्याज जो है वो मान लीजिए 800 रुपये है। कितना है? 800। और समय जो लगता है आपको, मान लीजिए 2 वर्ष लगता है। कितना लगता है? 2 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? 5000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 800 रुपये मिला, तो ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, आपको साधारण ब्याज की दर निकालनी है प्रतिवर्ष वाली। कुछ नहीं करना था। देखिए, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 गुणा में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। सारी चीज़ें पुट करेंगे। यह है 800, ये है 100, पी है कितना? 5000, और टी है कितना? 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 8 ढाई 80, और 5 दूनी 10। 80 को 10 से भाग दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8%। कितनी आ गई? 8%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। कितना है? 8%। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, 1 साल में मिला जो ब्याज होता है 100 रुपये पे, वही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर ये 2 साल का ब्याज है, मन ही मन कैसे करना है? अगर सर ये 2 साल का ब्याज है, 1 साल का मुझे कितना मिलेगा? 400 रुपये। 400 ही तो मिलेगा। अब 400 रुपये यानी 1 साल में जो ब्याज मिलता है, किस पे? मूलधन पे। सर मूलधन पे, मूलधन कितना है? 5000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई मूलधन गुणा 100। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, 4 ढाई 40, और 40 को भाग देना है 5 से, तो कितना आ जाएगा? 8। एक लाइन में खत्म, है ना? बात समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्त? ये जादू नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं से आया है। देखो, इसको मैंने क्या कर लिया है? 1 साल में कन्वर्ट कर लिया है। सीधी चीजें इसमें क्या कर लिया? 1 साल में। जैसे ही मैं 1 साल की बात करूंगा, आर की वैल्यू देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का चाहिए मुझे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा कैसे? ये टाइम से भाग दे के आएगा। किससे आएगा? टाइम से भाग दे के, डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई। जब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 साल ले ली तो मेरे टी की वैल्यू हो गई 1, यानी कि ये टी की वैल्यू हो गई 1। तो अब देखोगे क्या कि ये वैल्यू बन क्या गई? 1 साल का साधारण ब्याज गुणा 100, और इसको पी इंटू 1 करोगे तो पी तो ही आएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या? 1 साल का साधारण ब्याज बच्चे मूलधन गुणा 100 ही क्या है? दर कहलाती है। बस समझ में? तो हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, मूलधन से भाग दे दिया, गुणा 100 कर दिया, तो क्या निकल के आ गई हमारी? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
है ना मजे की बात मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप तुरंत क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। आइए और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो मान लीजिए कि 6400 रुपया आपका मूलधन है और आपको मान लीजिए 1200 रुपया आपको साधारण ब्याज मिलता है, और ये जो साधारण ब्याज मिलता है वो आपको 6 वर्ष में मिलता है। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो साधारण ब्याज 1200 रुपये, मूलधन 6400 रुपये, समय 6 वर्ष, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आइए, कुछ नहीं तो अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1200, मूलधन कितना? 6400, टाइम कितना? 6 साल, ठीक है। और नहीं 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 नहीं, ये कहाँ कर दिया? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 होता है ना, तो ये 100 आएगा, और यहाँ टाइम गुणा क्या आएगा? मूलधन, तो ये आ जाएगा 6400। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। और ये 6 से काटोगे तो 6 दूनी 1200 यानी कि 200। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 200 बटे में 64, 200 बटे में 64। 4 से काटोगे ऊपर नीचे तो 40 पंजे कितने होते हैं? 4 से काटोगे तो 50 चौके 200 यानी 50 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 4 से काटोगे 16। इसे फिर 2 से और काट दोगे तो ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 8। 8 से भाग दोगे, 8 दिया 24, बचेगा 1। 3 सही 1/8% क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। कितनी हो जाएगी? 3 सही 1/8। अगर इस फॉर्मूले से देखोगे तो देखते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 6 साल का 1200, तो 1 साल का कितना? 200। सीधा सीधा 6 साल का, सेकंड मेथड देख रहे हैं, 6 साल का 1200, तो 1 साल का कितना होगा? क्योंकि हर साल जो साधारण ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है, तो 6 साल में 1200 मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 200 रुपये। मूलधन कितना है हमारा? 6400, गुणा कर देना है 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 200 बट्टे 64 का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है? 200 बट्टे 64 का मतलब होता है 3 सही 1/8। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 3 सही 1/8%। तो ये सीधा सीधा निकल गया आगे क्या, कि ब्याज की जो दर होगी 3 से 1/8% है ना मजे की बात, ठीक है। कुछ नहीं, ये सबसे बढ़िया मेथड। 1 साल का ब्याज निकालो, जो मूलधन है। 1 साल का ब्याज आप तुरंत मुँह से मुखायदे निकाल सकते हैं। देखो 6 वर्ष का 1200, 1 वर्ष का कितना? 200। तो ये काहे कैलकुलेशन करो, सीधा 200 भाग दे दो 600 से। ओके मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए 4156 रुपया क्या है आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 342 रुपया है। समय मान लीजिए 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? हटाएं इसको। तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं करना था। देखो ये 342 गुणा 100 बटे में 4156, और गुणा में कितना? 3, ठीक है। तो 3 से काटोगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 114 बार। और ये कितना आ जाएगा? 114 गुणा 100 बटे में 4156, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 4 ढाई 40, बचेगी 1, 15, 4 3 12, बचे 3 36, 4 9 36, ठीक है। तो 114 गुणा 25 बटे में 1039, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना था, आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये मैंने ऐसे डाटा लिया है। तो 25 चौके 100, 25 सेकंड 25 और 10 35 की 5, 25 सेकंड 25 और 3 28 बटे में 1039, 9 3 12 और 1 13, ये किसी से कटेगा नहीं है। तो ये 2800 बटे 50 यानी कि 2, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2800 बटे 50%, ठीक है। या और सिंप्लीफाइड करोगे तो इसको भाग दे लो, 2 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। एक इसको, ये कितना है? 2850 भाग देंगे किससे? 1039 से, तो 2 बार तो चला ही जाएगा ये। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7,
जीरो, 2 एकम 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया, वो सॉरी 4, 14 में से 7 गई 7, 7 में तो जीरो गया 7, 1 में से 772, तो ये आ जाएगी 200, 2 सही 772 बटे में 1039%। बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा कठिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डाटा सेट आता है, यानी ऐसा डाटा देगा ये ऊपर नीचे कि वो सारी चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन ये हमने डाटा अपनी समझ से दिया है तो इसलिए चीज़ें ऊपर नीचे नहीं कट रही हैं। ठीक है, नहीं कट रही है तो नहीं कटेंगे, तो हम वैसा ही छोड़ देंगे, कोई परेशानी करने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर एक और क्वेश्चन ले लें क्या? अगर इसको देखो सेकंड मेथड से करना होता तो कुछ नहीं था, 3 साल का ब्याज 342, 1 साल का ब्याज 3 से दे देंगे भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 114 रुपये। 114 रुपये कितने पर? 4156 रुपये, गुणा कर देना था 100। ये कटपिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 सही 772 बटे 1039। बात समझ में आ रही है ना? यही तो वैल्यू आ रही है इतनी, 2 सही 772 बटे 1039। इस तरीके से सेकंड तरीके से भी कर सकते थे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मैंने दर को ज्ञात करना भी सीख लिया। अगर 7-8 ब्याज दी हो, है ना, समय दिया हो, मूलधन दिया हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अब मुझे समय ज्ञात करना सीखना है। क्या सीखना है? समय ज्ञात करना है। यानी कि समय का फॉर्मूला क्या था? T = सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P × R। ये हमने टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि मूलधन जो है वो 2000 रुपये है, ब्याज जो मान लीजिए वो 50 रुपये है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आप 20%। कितना है? 20%। तो बताइए कितने समय बाद 2000 की धनराशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 50 रुपये ब्याज देगी, है ना? कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना देगी? 50 रुपया देगी। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? सिंपल टाइम निकालना है, तो रखते जाइए। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 50 × 100। ये कितना है? 2000 प्रिंसिपल है, 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20। तो 3 जीरो, ये ऊपर कितनी है? 3 जीरो, ये कट गई। नीचे कितनी है? 2000 में 3 जीरो, तो ये समय आ जाएगा 5/2, 20 दूनी 40, 1/8 वर्ष। कितना? 1/8 वर्ष। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितना आ जाएगा? 1/8 वर्ष। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आसान था मेरे प्यारे दोस्त। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 15,000 रुपये की धनराशि है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लीजिए कितना है? 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25% है, और साधारण ब्याज जो है ना वो आपकी 1800 रुपये है। कितना है? 1800 रुपये है। तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद, इसको हटाता हूँ, रेट ऑफ कितने समय बाद 15,000 रुपये की धनराशि 25% प्रतिवर्ष की दर से 1800 रुपये ब्याज देगी। तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट रखना है 1800 गुणा 100 करना है। ये कितना है? 15,000, और ये कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%, यानी कि 25। तो 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, ऊपर क्या बच गया? 18, नीचे क्या बच गया? 15 गुणा 25। 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 6 बार, तो ये आ जाएगा 6/25 पंजे 125, यानी कि 6/125 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 6/125 वर्ष बाद 15,000 के रुपये से 25% की दर से कितना देगी? 25% की दर से 25% की दर से 1800 रुपये ब्याज देगी 6/125 वर्ष में, यानी कि 1 साल का बहुत ही कम समय है। यानी 1 साल से पहले, 1 साल में ही अगर देखोगे 25% की दर से आपको कितना मिलना चाहिए? 10% ही 1500 होता है, हमें चाहिए 25% 1 साल में। तो 15 दूनी 30, लगभग 52-63 रुपये 1 साल में मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना रहा है? 1800। तो 1 साल क्या हो गई? साल से 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत ही कम समय में हमें क्या मिल रहा है? 1800 रुपये।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहीं मैं कह दूं कि क्या 25% की दर से मान लीजिए 72 कितना मान लेते हैं 10,000 रुपये ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 10,000 रुपये। कितना मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? 10,000 मिलता है। तो बताइए समय कितना लगेगा? 25% की रेट से 25% की रेट से 15,000 की राशि पर 10,000 रुपये कितने समय में मिलेगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 गुणा 100 डिवाइड बाई 15,000 गुणा 25। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 से 100 4 बार खत्म, 10 चौके 40 बटे में 15, भाग देंगे 5 से तो ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 3, 3 से भाग देंगे इसको तो एक बार जाएगा, 3 नहीं 2 बार, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2। तो 2 सही 2 बटे 3 वर्ष में, 2 सही 2 बटे 3 वर्ष में हमें 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा 15,000 की राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं। मान लीजिए कि रेट ऑफ मूलधन में है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 16 सही 2 बटे 3% है। कितना है? 16 सही 2 बटे 3%। साधारण ब्याज मान लेते हैं कितना? पहले मूलधन लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं कितना है? 4600। कितना है? 4600 है। और साधारण ब्याज मान लेते हैं 920 रुपये है। कितना है? 920 रुपये है। तो बताना है कि ब्याज की कितने समय बाद 4600 रुपये पर 920 रुपये ब्याज मिलेगा 16 सही 2 बटे 3% की दर से। बात समझ में आ रही? तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज कितना लेना है? 920 करना है 100 से गुणा, प्रिंसिपल 4600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2 बटे 3 का मैंने अभी मतलब समझाया था क्या होता है? 50 बटे 3। तो ये 50 बटे 3 लिखेंगे और ये 3 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 3 पलट के आ जाएगा ऊपर। अब देखेंगे क्या कि ऊपर कितनी 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो, ठीक, जीरो से जीरो खत्म। 46 से काटोगे 92, 45 दूनी 90, 46 दूनी 92, 2 बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 3 6, नीचे क्या बचेगा? 5, 5 ही बचेगा। तो 6 बटे 5 का मतलब होता है 1 सही 1 बटे 5 वर्ष। 1 सही 1 बटे 5 वर्ष, 1 सही 1 बटे 5 साल में आपको 920 रुपया 4600 रुपया पे मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए ना आप लोग? तो इस तरीके से मैंने आपका पूरा कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का समझा दिया। अब सीखने वाले हैं क्या हम? अच्छा, मिश्र धन की अगर बात कर लें तो मेरे प्यारे दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास क्या हो जाएगी? लेंथी हो जाएगी। इस क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें हमने सारे टाइप करवा दिए, मतलब सारे उनको 1 बाई 1 निकालना सिखा दिया। चाहे वो रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो। तो ये क्लास अपने आप में सिंपल इंटरेस्ट की एक कंप्लीट क्लास है। अगले क्लास में हम वो चीज़ें सीखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। बात समझ में आ गई? इस क्लास में हमने आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।